अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, नाजरीन आज भी इसी हवाले से बात करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद अपनी दौरान सर्विस क्या करते रहे। मैं यहाँ आपको एक और हकीकत भी बताता चलूँ। इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था और ये इसमें जख्मी हो गए थे। वो इमरान खान की जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन था, लेकिन इस दिन कारकुनों की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मुल्क के चंद शहरों के चंद मकामात पर थोड़े बहुत एहतजाज हुए और बस, जबकि 6 माह बाद 9 मई 2023 को कारकुनों ने 200 फौजी तनसीबात और मकामात पर हमले कर दिए। इन मकामात की बेहुरमती की और इन्हें आग भी लगाई गई। क्या ये बात हैरान को नहीं? लीडर पर कातलाना हमला हुआ और लीडर ने इस हमले की जिम्मेदारी चीफ आर्मी, DGI और DGC पर डाल दी। लीडर ने ये तक कह दिया हो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मगर कोई कारकुन बाहर निकलकर टायर तक ना जलाए। लेकिन 9 मई को लीडर की सिर्फ गिरफ्तारी पर कारकुन बिफर जाएं और ये हसास मकामात को आग लगा दें। क्या ये हैरान को नहीं? अगर एहतजाज, हमले और आग लगाने का कोई मुनासिब दिन था तो वो 3 नवंबर का रोज था कि जिस दिन इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, जबकि 9 मई को उन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया गया था। कारकुन इस दिन क्यों बिफर गए? क्या कोई समझदार शख्स मुझे ये बारीक नुक्ता समझा सकता है? मेरे ख्याल में वजह सादी भी थी और सीधी भी। 29 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री अभी बाकी थी और जनरल फैज़ हमीद को अपना दाव लगने की उम्मीद थी। जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर को भी नवाज शरीफ के पास भिजवाया था और चौधरी मुनीर ने इनकी बाकायदा सिफारिश की थी और ये पैगाम भी दिया था, मैं माजी की तमाम गलतियों का सूद समेत अदाला करूंगा। और चौधरी मुनीर ने उनकी बाकायदा सिफारिश की थी और ये पैगाम भी दिया था, मैं माजी की तमाम गलतियों का सूद समेत अजाला करूंगा। मियां नवाज शरीफ के एक करीबी दोस्त से भी सिफारिश कराई गई थी, मगर मियां साहब अपना फैसला कर चुके थे। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि मियां शहबाज शरीफ और शाहिद हकान अब्बासी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ राजी नहीं हुए और ये हर सूरत जनरल आसिम मुनीर को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। जनरल फैज़ हमीद को ख्वाजा आसिफ से भी बहुत उम्मीद थी। इसकी वजह 2 एहसान थे। जनरल फैज़ हमीद ने ख्वाजा आसिफ को 2018 के इलेक्शन में जितवाया था। NA-73 की सीट उस्मान डार जीत चुके थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने रिजल्ट से कबल जनरल बाजवा से राब्ता किया और बाजवा साहब ने हंसकर जवाब दिया, ख्वाजा साहब उसी फिक्र ना करो, आप जीते हुए हैं। इस मुबारकबाद का भरम जनरल फैज़ ने रखा था। दूसरा, जनरल फैज़ ने ख्वाजा आसिफ को इस क्वालिफिकेशन से बचाया था। कैसे बचाया था ये भी एक दिलचस्प दास्तान है और मैं आइंदा किसी वीडियो में ये भी बयान करूंगा। जनरल फैज़ का ख्याल था ख्वाजा आसिफ अब इन एहसानात का बदला देंगे, लेकिन शायद ये ख्वाजा आसिफ को जानते नहीं थे। ये अगर उन्हें आज भी जानना चाहते हैं तो ये जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद से पूछ लें। इनके पास ऐसी ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर कान सुर्ख हो जाते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान पर कातलाना हमले तक जनरल फैज़ हमीद को चीफ बनने की तवक्को थी, लिहाजा उन्होंने किसी किस्म की गलती नहीं की। मगर जब जनरल आसिम मुनीर की तकर्री फाइनल हो गई तो ये खुलकर सामने आ गए और इसके बाद इमरान खान ने 26 नवंबर 2022 को टांग पर प्लस्तर के साथ लॉन्ग मार्च भी किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के बाद जनरल फैज़ ने 10 दिसंबर 2022 को रिटायरमेंट ले ली। ये रिटायर्ड हो गए, मगर इनकी ख्वाहिशों और जज्बा इंतकाम ने रिटायर्ड होने से इनकार कर दिया और ये इमरान खान के खुफिया मशीर बन गए। फौज की रवायत है आर्मी चीफ बनने से कबल
फहरिस्त में शामिल तमाम उम्मीदवार पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जब कोई एक कामयाब हो जाता है तो फिर दूसरे इस फैसले को कबूल कर लेते हैं, इसे मुबारकबाद देते हैं और रिटायरमेंट लेकर चुपचाप घर चले जाते हैं। नया चीफ भी पुरानी कदूरतें भुलाकर आगे बढ़ जाता है। इस बार भी यही हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल फैज हमीद के माजी को खुले दिल के साथ भुला दिया, लेकिन जनरल फैज नहीं भूले। ये जज्बा इंतकाम में अंधे हो गए और उन्होंने वो कर दिया जिसका नतीजा 9 मई की शक्ल में निकला। 9 मई को पीटीआई के आम से कारकुनों ने फौज के उन मकामात पर भी हमले किए जिनके बारे में फौज के अपने लोग भी नहीं जानते थे। लाहौर के कोर कमांडर के घर की लोकेशन कितने लाहौरियों को पता होगी? CSD फैसलाबाद में ISI के दफ्तर, चेक दर्रा के FC फोर्ड आर्मी मिलिट्री हिस्ट्री इंस्टीट्यूट AFIC गुजरांवाला कैंट के राहवाली गेट, मर्दान के पंजाब रेजिमेंट सेंटर और GHQ के गेट्स के बारे में आम कारकुनों को कैसे इल्म हुआ? ये सारी लोकेशंस और इनकी हिसासियत से सिर्फ अंदर के लोग वाकिफ थे और जनरल फैज से ज्यादा अंदर का बंदा कौन हो सकता था। लिहाजा जनरल फैज ने इस फसाद में इमरान खान की सहूलतकारी की। उन्हें इससे कबल एक आध बार समझाने की कोशिश भी की गई। उन्हें ऐसे मकामात पर भी बुलाया गया जहां पर ये अपने दौर इक़्तिदार में दूसरों को बुलाया करते थे। उन्हें रिटायरमेंट के बाद सहूलतकारी करने वाले ऑफिसर्स के अंजाम के बारे में भी बताया गया, लेकिन ये बाज ना आए। और यूं 9 मई हो गया। हमें यहाँ ये मानना होगा 9 मई पाकिस्तान का 9/11 था और इसने पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह हर चीज बदल कर रख दी जिस तरह 9/11 ने पूरे अमेरिका को बदल दिया। अफवाज पाकिस्तान को 9 मई में अपने लोगों की इन्वॉल्वमेंट का अंदाजा था, चुनाचे इंतहाई सीनियर लेवल के ऑफिसर्स तक को फारिग कर दिया गया। इन ऑफिसर्स में कोर कमांडर लाहौर भी शामिल थे, जबकि दर्जनों ब्रिगेडियर्स, कर्नल और मेजर्स भी इस फहरिस्त में मौजूद थे। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर। 9 मई को साल गुजर गया। इस दौरान अदालतों ने भी इंतशार फैलाने वालों का केस किसी सिमत नहीं लगने दिया। फौज भी पीछे नहीं हटी। इनकी सजाएं भी माफ हुई और ये साइफर, तोशा खाना और इद्दत में निकाह जैसे संगीन मुकदमों से भी रहा हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये जेल से बाहर ना आ सके। ऐसा महसूस होता था अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इमरान खान पर बाकायदा जंग चल रही है। अदालतें उन्हें शाम से पहले घर देखना चाहती हैं, जबकि रियासत आखिरी गोली और आखिरी जवान तक इन्हें जेल में रखना चाहती है। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर 22 जुलाई 2024 को PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा पड़ा। रऊफ हसन गिरफ्तार हो गए। इनके बारे में मैं ये बताता चलूं कि ये 75 साल के अलील बुजुर्ग हैं, मगर इसके बावजूद ये माइक और कैमरे के बैजे में मुब्तला हैं। रियासत इनकी बीमारी और बढ़ापे का एहसास कर रही थी, लेकिन ये इंसानों के इस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं जो जब तक आखिरी घर ना देख लें या गलाजत तक ना पहुंच जाएं, उन्हें आराम नहीं आता। रऊफ हसन ने अभी यही किया। उन्होंने रियासत को मजबूर कर दिया और रियासत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रऊफ हसन ने चंद घंटे ना लगाए और यूं तमाम राज खुल गए। छापे के दौरान कंप्यूटर और लैपटॉप काबू में आ गए। रऊफ हसन के मोबाइल भी मिल गए और इसके बाद जनरल फैज के 3 साथी ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसम भी सामने आ गए और इमरान खान का जेल का नेटवर्क भी जनरल फैज को हिरासत में ले लिया गया। इनसे मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मजीद लोग सामने आए। ये भी गिरफ्तार हुए और मामलात खुल के चले गए। आखिरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज के कोर्ट मार्शल की तैयारी हो रही है, जिसके बाद ये पाकिस्तानी तारीख के पहले साबिक DG ISI होंगे जिनका कोर्ट मार्शल होगा। मुझे महसूस होता है इन्हें फौज में बगावत फैलाने, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के जराइम में सजा हो जाएगी। अब यहाँ हर चंद सवाल पैदा होते हैं। एक, अगर
फौज ने 9 मई के जुर्म में अपने साबिक डीजी ISI को सजा दे दी, उसने उसे नहीं छोड़ा, तो क्या ये इमरान खान और इसकी पार्टी के बाकी जिम्मेदारों को माफ कर देगी? दूसरा, अगर फौज को अपनी सियासी गलतियों का एहसास हो गया है और ये उन्हें ठीक करना चाहती है, तो क्या सियासतदानों और अवाम को भी अपनी गलतियों को नहीं सुधारना चाहिए? और तीसरा, क्या रियासत को इमरान खान के दबाव में आकर उन्हें पूरा मुल्क बर्बाद करने का मौका दे देना चाहिए? ये लोग इस कदर खतरनाक हैं कि इनके हाथ से किसी आम शहरी की इज्जत महफूज है ना शहदा की यादगारें। क्या ऐसे लोगों को एक और 9 मई का चांस दे देना चाहिए? मेरा ख्याल है ये नहीं हो सकेगा। अगर जनरल फैज हमीद को अपनी गलतियों का तावान अदा करना पड़ रहा है, तो फिर बचत इमरान खान की भी नहीं होगी। और अगर किसी ने अंजाम के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, तो उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल अब कोई जिम्मेदार एहतसाब की चक्की से बच सकेगा, और अगर ये लोग बच गए तो फिर मेरे मुंह में खाक, अल्लाह माफ करे, ये मुल्क नहीं बच सकेगा। मगर क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये मुल्क था, है और रहेगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों बड़ों की कुर्बानियों का सिला है। और हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम लीडर ने इस मुल्क की बुनियाद रखी है, और इल्लामा इकबाल जैसे शायर ने इस मुल्क के अवाम में शऊर पैदा किया है। तो नाज़रीन, ये मुल्क तो जूं था वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इससे बगावत और उसके खिलाफ चलने वाली कुव्वतें हैं, वो इंशाल्लाह पहले भी निस्तो नाबूद हुई और अब भी होती रहेंगी। और इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल